स्कूल ज्वाइनिंग लगभग शिक्षकों का हो चुका है। उनका अगला जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण स्टेप है वो आपका है प्रान नंबर जनरेशन। इसके बिना आपका जो सैलरी है वो आपका नहीं बनेगा, वो आपका अकाउंट में नहीं आएगा। तो इसको जनरेशन के लिए, प्रान नंबर जनरेशन के लिए क्या क्या स्टेप्स है, क्यों जरूरी है, और हाँ सबसे महत्वपूर्ण इसके लिए आपका कौन कौन से आपका आवश्यक डॉक्यूमेंट्स है जो आपका प्रान नंबर जनरेशन के लिए चाहिए। नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू जीएस इनोवेशन। तो ये सारी जानकारी को आज हम लोग शेयर करेंगे, यहाँ पे बात करेंगे हम आपसे कि इसको आप कैसे आप जनरेट कर सकते हैं, और ये टोटल आपका जो प्रक्रिया है वो आपका पेपरलेस है, सब आपका ऑनलाइन होने का काम करेगा। तो आगे बढ़ने से पहले इस सेशन को आप लोग जरूर लाइक कर लीजिएगा, और हाँ अगर फर्स्ट टाइम है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे संबंधित आपका चाहे ट्री 3 हो, चाहे ट्री 4 हो, चाहे और आगे आने वाले आपका जितने भी टीचर संबंधित एग्जाम हो, सारी जानकारी आपको यहाँ पर आपको सबसे पहले मिलने का काम करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं कि क्या है और कैसे जनरेट किया जाएगा। तो सबसे पहले बात करें थे प्रान नंबर का, तो आपको बता दें कि सैलरी आपको बनने के लिए क्या है ना, प्रान जो आपका कार्ड है, प्रान नंबर बनाना बहुत जरूरी है। इसके बिना आपको सैलरी आपको बिहार सरकार से नहीं आएगा। तो इसके लिए क्या है ना, बहुत सारे अगर बात करते हैं, डिस्ट्रिक्ट जो है आपका लेटर जारी कर चुके हैं, चाहे वो ट्री 1 हो चाहे ट्री 2 है, ये सबका तो जनरेट हो चुका है। तो जो ट्री 3 वाले हैं इसके लिए फिर सेपरेट क्या है ना, लेटर जारी आपका बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट किए हैं, और सबका लगभग आपका प्रोसेस आपका सेम ही रहेगा, ठीक ना। तो आइए कुछ डिस्ट्रिक्ट का जो आपका जारी हुआ है वहां पर क्या क्या आपका मांग किया जा रहा है और कैसे होगा आपका, इसके बारे में क्या है ना हम डिटेल से बात करेंगे। तो देखिए अगर हम बात करते हैं तो आपके सामने ये देखिए क्या है ना, खगड़िया। आपको याद होगा कि आवंटन में भी क्या है ना, आपका सबसे पहले लेटर यही जारी किए थे, बहुत आगे है, ठीक ना। तो देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है कि आपका बीपीएससी ट्री 3 के अध्यापकों के लिए वेतन आदि भुगतान हेतु अग्रतर कार्रवाई करने के संबंध में निदेशक प्राथमिक शिक्षा बिहार पटना के ज्ञापक आपका दिया हुआ है, द्वारा निर्देश निर्गत किए गए हैं, जिसके अनुसार बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक के आपका नियमावली 2023 के प्रावधानों के आलोक में नियुक्त विद्यालय अध्यापक उनको एनपीएस से क्या ना आच्छादित किया जाना है। उक्त आलोक में सभी नवयुक्त विद्यालय अध्यापकों को प्राण आवंटन के संबंध में कुछ आपका निर्देश दिए गए, जितने भी टीचर्स हैं हर एक के लिए, चाहे वो 1 to 5 हो, चाहे 6 to 8 हो, 9 10 हो, 11 12, हर एक को क्या है ना ये आपका जरूरी है। करे विद्यालय बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक आपका स्थानांतरण कार्रवाई सेवा आपका नियमावली के प्रावधानों के आलोक में नियुक्त विद्यालय अध्यापक को एनपीएस से आच्छादित किया जाना, इसके लिए आपका क्या है ना प्राण नंबर होना आवश्यक है। साथ में अगर बात करते हैं तो क्या करा, एनपीएस से आच्छादित कर्मियों को ओपीजीएम और ईएनपीएस के माध्यम से प्राण नंबर की आवंटन की सुविधा उपलब्ध है। ईएनपीएस की सुविधा पूरी तरह से पेपरलेस है, देख रहा है पूरी तरह से, यहां पर आपको कहीं पे पेपर कुछ जमा नहीं करना, टोटल काम क्या होगा आपका ऑनलाइन ये होने का काम करेगा। इसमें सभी अभिदाता द्वारा सभी सूचनाओं को अपने स्तर से ऑनलाइन भरा जाएगा। नोडल पदाधिकारी के सत्यापन एवं स्वीकृति के पश्चात प्राण आवंटित हो जाएगा। सुलभ और प्रसंग हेतु विद्यालय अध्यापक के लिए प्राण प्राप्त करने हेतु मार्गदर्शिका अनुलंघक आपका एक में क्या है संलग्न है। तो देखिए क्या क्या कह रहा है इसमें। अगला अगर बात करें कि जिसका पालन करते हुए नवयुक्त विद्यालय आपका क्या है ना प्राण नंबर है, तो एनपीएस पोर्टल पे ऑनलाइन सभी आपका क्या है ना एकदम बोल रहा है, टोटल आपका क्या ना ये ऑनलाइन होने का काम करेगा। और खगड़िया के डीडीओ कोड आपका क्या है दिया हुआ डालते हुए तो बता दें कि जितना भी आपका डिस्ट्रिक्ट है हर एक में क्या है ना डीडीओ कोड है, और हमने इसको ग्रुप में शेयर करने का काम किया है। जीएस लर्निंग है, बहुत पहले हमने क्या है ना वहां पे डाल दिया ताकि आप लोग को इससे कुछ आपका परेशानी न हो। जो भी आपका लेटर है वहां पर जाएगा, और डीडीओ कोड मैंने जितना भी डिस्ट्रिक्ट बिहार का 38 जिला का क्या है ना डीडीओ कोड उसमें हम डाला हुआ है, तो आप लोग को अगर जरूरत है तो वहां से आप ले लीजिएगा। तो देखिए अब इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको लगेगा अगर आप प्राण नंबर जा रहे हैं जनरेट करवाने के लिए, तो ये आपका क्या है ना साइबर कैफे वाला भी क्या है ना आपका ये कर देगा, ठीक ना। तो इसके लिए क्या क्या जरूरत है, सबसे पहले आप अपना अगर करने चाहिएगा तो क्या लिंक पे जाइए, क्या http आपका क्या ENPS NSDL आपका .com पे चले जाइए, अपनोस करना चाहता तो हो जाएगा। अगला करें विद्यालय पदस्थापना पत्र आपके पास होना चाहिए, जो कि है। अगला बात करें विद्यालय योगदान पत्र, ये भी होगा। आधार कार्ड, पैन कार्ड और कैंसिल चेक चाहिए, चाहे पासबुक का अभिप्रमाणित फोटो युक्त प्रथम पृष्ठ चाहिए। फर्स्ट पेज पे फोटो के साथ जो लगा हुआ रहता है वो वाला चाहिए, चाहे कैंसिल चेक चाहिए इसमें।
साथ में कह रहा है कि क्रम आपका 2 से 6 तक एक ही पीडीएफ में वेबसाइट पर अपलोड करेंगे। तो ये सब क्या है ना, 2 से 6 इतना डॉक्यूमेंट क्या है ना आपका अपलोड होगा। इतना डॉक्यूमेंट क्या होगा, आपको अपलोड करना है, ठीक है ना। एकदम ध्यान से देखिए, बहुत ज्यादा कुछ हार्ड नहीं है या तो फिर क्या है ना कॉम्प्लेक्स ना है, सिंपल है। इसका टोटल का पीडीएफ बना लीजिए। अब पीडीएफ को क्या है ना अपलोड करना है। साथ में ही आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक अकाउंट से लिंक मोबाइल नंबर, जो आपका मोबाइल नंबर लिंक है किससे, आधार से, पैन से, उसके बाद आपका बैंक अकाउंट से। क्या करा, आवेदन का प्रयोग किया गया वही मोबाइल नंबर को क्या है ना आपको देना है। और साथ में इससे संबंधित जो भी आपका त्रुटि विलंब यहाँ पर आपका, हाँ कह रहा कि अगर इसमें कुछ परेशानी हुआ ना तो पैसा वैसा जाने में देरी हो जाएगा, तो इसका जिम्मेदार आप सोए होइएगा, बाहर वाला नहीं होगा। चाहे आपका क्या है ना, ये जो आपका अधिकारी है ये नहीं होगा। प्राण नंबर जनरेशन में अगर आपको लेट हो रहा है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा, जो आपका भर रहे हैं आप खुद होइएगा। ये देखिए क्लियरली लिख दिया है। अन्यथा इससे संबंधित त्रुटि के कारण वेतन में विलंब की सारी जिम्मेदारी आपकी होगी। देख लीजिए भाई, अगला कह रहा आधार लिंक मोबाइल नंबर डालना है, वैध ईमेल एड्रेस डालना है, हाउ वैलिड सबके पास होता है। इसके अलावा नॉमिनी डिटेल्स डालना है, किनका नॉमिनी का नाम देना चाह रहे हैं, और हस्ताक्षर अपना जो आपका सिग्नेचर है वो आपको अपलोड करना है। ये टोटल 10 हो गया। 11वां करा कॉन्टेक्ट डिटेल टैब में फैक्टल को जिप कोड के साथ पूरा पता दर्ज करें। लास्ट में 11 पे जो आपको क्या है कॉलम में क्या करना है, अपना जो पोस्टल एड्रेस है उसको फिल करना है। तो ये आपका कुछ 11 को आपको क्या है ना डॉक्यूमेंट और क्या है ना कॉलम आपको नजर आएगा, जो चीज आपको तैयार करना है। और साथ में इसको क्या है ना करा, साथ में विद्यालय अध्यापकगण को इन एनपीएस के आवेदन के लिए निम्न फ्लो चार्ट का अवलोकन किया जा सकता है। तो कौन कौन सा चार्ट है देखिए इसमें। तो अब यहां से देखिएगा, तो ये कुछ आपका तरीका, और एक ने जितने भी आपका डिस्ट्रिक्ट है, जितने भी टीचर जहां पे ज्वाइन किए हैं, हर एक को ये चीज को क्या है ना आपको फॉलो करना है, और एकदम सारी जानकारी है। कहीं पर आपको अगर कुछ अगर क्या है ना कंफ्यूजन लग रहा है ना, तो जरूर आप क्या है ना कमेंट कीजिए, बताइए कि सर कहाँ आप दिक्कत हो रहा है। एकदम क्या है ना वो सारी जानकारी आपको प्रोवाइड किया जाएगा। तो मिलते हैं अगले अपडेट्स के साथ में। और हाँ, अगर आप ट्रिप 4 के लेकर थोड़ा सा भी दिमाग में और अपने आपको अगर मान लीजिए कि कोई बेटर जगह आपको नहीं मिला है, तो एकदम क्या है ना अगला आपका आने वाला है, तैयार हो जाइए। जिसके लिए साइंस बैच आपका 5 बजे मॉर्निंग में चल रहा है, बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। तो जुड़िए आप लोग ढेर सारी जानकारी के लिए और ढेर सारी अपडेट्स के लिए जीएस इनोवेशन के साथ। जय हिंद, मिलते हैं अगले अपडेट के साथ में। जय हिंद।